हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर बंगाल। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शंस हैं कुमार गुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजयसेन। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्मपाल। सोमपुर महाविहार एक प्राचीन बौद्ध विहार है जो वर्तमान में ध्वस्त अवस्था में है। ये अब सही सलामत नहीं बचा है और यह भारतीय महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध विहार जो सबसे प्रसिद्ध थे उनमें से ये एक है। ये पाल वंश के जो द्वितीय राजा धर्मपाल देव जो थे उन्होंने इसे 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में इस विहार का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शंस हैं धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन जो था उसने नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। इसका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध हुआ है, सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शंस हैं ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या फिर प्रताप रुद्रदेव ने। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर शिवजी को समर्पित एक मंदिर है। ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है और लिंगराज मंदिर की नींव जो है वो ययाति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मर्चेंट्स का कॉरपोरेशन था। कौन सा? ऑप्शंस हैं चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या फिर मणिग्राम। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मणिग्राम। प्राचीन भारत में आंतरिक व्यापार के साथ साथ दक्षिण भारत का जो बाह्य व्यापार था वो भी काफ़ी विकसित हुआ। दक्षिण भारत में व्यापारियों के निगम कॉरपोरेशन होते थे और ये जो व्यापारिक संगठन होते थे वो राजनीतिक गतिविधियों से बिल्कुल उदासीन थे। उसमें उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था, वो अपना सारा समय व्यापार में ही लगाते थे। और जो प्राचीन लेख हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि जो मणिग्राम है, नाना देशेश, बलंजियार, तेलिन, ये सब व्यापारिक संगठन होते थे प्राचीन काल में। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है कि उसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम जो मर्चेंट्स का कॉरपोरेशन होता था वो क्या है? तो वो मणिग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी। तो क्वेश्चन 6 में ये पूछा गया था कि कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो थी खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में 2 लिपियां थीं, खरोष्ठी लिपि जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि जो कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो जो खरोष्ठी लिपि थी वो प्रायः जितने भी पश्चिमोत्तर जो है सीमा प्रदेश थे, पंजाब और कश्मीर, इन सब जगहों में खरोष्ठी लिपि का प्रचार था। और जो ब्राह्मी लिपि थी ये व्यापक रूप से पूरे भारत में फैली हुई थी। ठीक है, और खास करके जो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो भी खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर होगा वो गुफाओं के शैल चित्र से होगा कि भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है ताम्र पाषाण काल कैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शंस हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल के जो महाराष्ट्र के लोग थे वो मृतकों को जब उनकी जो राख होती थी उसको अस्थि कलश में रख करके अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गाड़ते थे। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है मालती माधव के लेखक थे। ऑप्शंस हैं भास, भवभूति, शूद्रक या फिर हर्ष। क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, भवभूति। देखिए जो भवभूति हैं वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के नाट्य रचनाकार थे जिनकी तुलना कालिदास से की जाती है। इनका वास्तविक नाम जो था वो श्रीकांत नीलकंठ था। मालती माधव जो है वो इन्हीं की ही रचना है और इसमें उन्होंने राजवंश के राजवंश में जो प्रेम गाथा जो भी थी उसका जो है इन्होंने उसमें चित्रण किया है। तो मालती माधव के जो लेखक हैं वो भवभूति हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या फिर कृष्णागिरी। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्वार समुद्र। होयसाल प्राचीन दक्षिण भारत का एक यदुवंशी अभीर राजवंश था और इस राजवंश के द्वारा जो राजधानी जो अपनाई गई थी, राजधानी का जो नाम था वो द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और इसका जो आधुनिक नाम है वो हलेबीदु है। ठीक है, तो द्वार समुद्र इसका जो है सही आंसर होगा होयसाल की राजधानी। तो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।